नमस्कार। आज मैं आप लोगों को 9वीं कक्षा का क्षितिज बुक का चैप्टर 1 का 5वां भाग पढ़ाऊंगी, पार्ट 5, जिसमें इसके पहले मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कैसे भूरी जब है अपने बैलों को अपने साला गया के घर भेज देता है तो उसके दोनों बैल वहाँ न खाते हैं न पीते हैं, भूखे रहते हैं। और गया को भी अपने घर तक ले जाने में बैलों को बहुत ही मेहनत करना पड़ता है, बहुत ही परिश्रम करके वो घर ले जाता है। दोनों बैल अपने में प्लानिंग करके और रात को रस्सी तोड़ा करके और वहां से भाग जाते हैं। यहाँ जब झूरी सुबह जगता है तो दोनों बैलों को देखता है कि हमारे चरनी पर, झूरी के चरनी पर दोनों बैल, चरनी यानी कि जहाँ बैलों को बांध करके खिलाया जाता है, दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं और उनके गले में गराव लटक रहे हैं। गराव का अर्थ होता है बैलों को गले में बांधने वाला फुदेनेदार रस्सी, छोटी सी रस्सी होती है जो बैलों के गले में बांधा जाता है, वो उनके गर्दन में लटक रहे हैं और उनके घुटने तक पैर जो है मिट्टी से सने हुए हैं, यानी मिट्टी में लिपटे हुए हैं। और बैल जो है आकर के खड़े हैं, उनके आंखों में विद्रोहमय स्नेह है। विद्रोह यानी कि गया के लिए और स्नेह जो है अपने मालिक झूरी के लिए। झूरी जब उन दोनों बैलों को देखता है तो प्रेम से भाव विह्वल हो जाता है और उनके गले में बाहें डाल करके प्रेमालिंगन करने लगता है। प्रेम से बार बार बैलों को अपने गले लगाता है और प्रेम से चूमने लगता है। मालिक और उन पशुओं के बीच प्रेमालिंगन का ये अद्भुत दृश्य है जो देखने लायक है। ये दृश्य जो है अद्भुत भी है। इतिहास में ये दृश्य जो है अद्भुत तो नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण जरूर है, क्योंकि पशुओं का इस तरह से अपने मालिक का प्रेम और मालिक का अपने पशुओं के लिए प्रेम बड़ा ही अजीबोगरीब है। सब गांव के बच्चे जो है वहां इकट्ठा हो जाते हैं और तालियां बजाने लगते हैं और कहते हैं कि इन पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। अभिनंदन पत्र यानी कि कोई कागज या चिट्ठी नहीं, बल्कि सारे बच्चे जो हैं कोई अपने घर से उन बैलों के लिए चोकर लाता है, भूसी लाता है, कोई गुड़ लाता है, कोई भूसा लाता है और सारे बच्चे जो हैं अपने हाथों से उन बैलों को खिलाते हैं और कहते हैं कि ऐसे बैल तो कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। ये बैल जो है जरूर ही अपने मालिक के लिए किसी न किसी पहले जन्म में या किसी न किसी जन्म में अपने मालिक से इनका कोई न कोई जरूर रिश्ता रहा होगा, जो इस तरह से इतने दूर से और अकेले वहां से दौड़े चले आए। और उसके बाद बाल सभा ने निश्चय किया कि इन दोनों पशु वीरों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए, अभिनंदन किया जाना चाहिए। और सारे बच्चे जो हैं अपने अपने घर से कुछ ना कुछ ला करके उन पशु वीरों को खिलाते हैं। एक बालक ने कहा, ऐसा बैल तो किसी के पास नहीं होगा। दूसरा बोला कि हाँ तुम ठीक कहते हो, इतने दूर से दोनों जो अकेले चले आए। तीसरा कहता है कि हाँ दूसरे जन्म के ये जरूर कोई आदमी रहे होंगे और झूरे से इनका कोई रिलेशन रहा होगा, क्योंकि उसके बाद वहां जितने भी खड़े लोग थे सबने हामी भरी, क्योंकि किसी में भी प्रतिवाद करने का साहस नहीं हुआ। झूरी की स्त्री जब दोनों बैलों को देखी कि दरवाजे पर आ चुके हैं या वहां से भाग करके दरवाजे पर खड़े हैं तो वो जल भून गई। जल भून जाना भी एक मुहावरा है। जल भून जाना यानी कि अत्यधिक गुस्से में हो जाना। चूंकि ये बैल जो थे झूरी की पत्नी के से मैके से भाग के आए थे, इसीलिए इन बैलों को देख करके वो जल भून गई और कहने लगी कि आ गए कामचोर, जो वहां से काम चोरी के बहाने यानी काम करने के डर से दोनों जो है भाग खड़े हुए। एक दिन भी काम नहीं किए। कैसे हैं ये नमक हराम बैल, जो कि वहां से काम के डर से भाग गए। और जब झूरी की पत्नी ने बैलों को नमक हराम कहा तो बैलों पर इस तरह का प्रत्यारोप
बैलों पर इस तरह का आक्षेप जो है झूरी सहन नहीं कर पाया और कहा, नरम नमक हराम क्यों है? वहां खाने के लिए भूसा चारा नहीं दिया होगा तो भाग आए, यदि खाने को नहीं मिले तो क्या करे? स्त्री ने रोष से कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाते हो, और कोई खिलाता नहीं, पानी पिला पिला के रखता है। इस तरह से झूरी की पत्नी जो थी अपने मैके की शिकायत जो है वो सहन नहीं कर पाई और अत्यधिक क्रोधित हो गई। तुम ही तो ये खिलाना जानते हो। और उसके बाद झूरी को भी थोड़ी सी बात सूझी, उसने अपने पत्नी को चिढ़ाया, मिलता तो क्यों भागते? झूरी ने ऐसा कहा अपने पत्नी से। स्त्री और चिढ़ गई, भागे इसलिए कि तुम जैसे वहां कोई बुद्धू नहीं है जो बैलों को प्यार करे, चूमे और पुचकारे, यदि खिलाते हैं तो काम भी लेते हैं। जो झूरी की पत्नी कह रही थी कि बैलों को प्रेम करना जो है बेवकूफ़ी का काम होता है, क्योंकि यदि बैलों को हम खिलाते हैं तो उसे कड़ा से कड़ा काम लेना चाहिए। इस तरह से झूरी की पत्नी ने झूरी से कहा। ये दोनों तो निकले कामचोर जो भाग खड़े हुए, अब देखती हूँ कहाँ से इन्हें खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के अलावा इनको कुछ भी नहीं दिया जाएगा। और उसने कड़ी ताकीद कर दी, यानी आदेश दे दिया अपने नौकरों को, और दूसरे दिन से इन बैलों का खली और चोकर बंद हो गया। और ये मजदूर जो है बैलों के नाद में सूखे भूसा डाल देते, और दोनों बैल हीरा मोती जब नाद पर पहुंचे तो जब नाद में मुंह डाला तो न कोई रस है न स्वाद है, बस सूखा सूखा भूसा, न कोई चिकनाहट न कोई रस। क्या खाए? दोनों बैलों ने आशा भरी नजर से दरवाजे की तरफ देखा। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देते? मजूर ने कहा, नहीं बाबा नहीं, मैं यदि डाल दूं तो मालकिन मुझे मार डालेगी। तो झूरी ने कहा, थोड़ा चुपके से डाल दो। तो उस मजूर ने कहा कि नहीं, अभी तो आप मेरे तरफ से बोल रहे हो, लेकिन यदि मालकिन चिढ़ जाए, गुस्सा उन्हें आ जाए तो आप भी उन्हीं की तरफ हो जाओगे, इसलिए मैं चोरी से नहीं डालूंगा। पीछे तुम भी उन्हीं की तरफ से बोलोगे, ऐसा नहीं करूंगा। बच्चों, स्त्रियों का ये स्वभाव होता है कि वो अपने मैके के लिए कोई भी बात बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए बैल जो थे झूरी की पत्नी के मैके से भागे थे, इसलिए वो अत्यधिक चिढ़ी हुई थी और बैलों के खाने पर ही रोक लगा दी। उसी तरह झूरी की पत्नी ने भी किया, जिसका खमियाजा बैलों को भुगतना पड़ा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।